ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम तन वाहिगुरू ਸਾਹਿਬ जी। हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमख न मन ते टारी रे। दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। खिन रम गुरगम हरदम नह जम हर कंठ नानक उर हारी रे। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी का है सेवक जन मन परतख गुरु निस्तारे। डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। हाजरा हजूर जहरा जहूर सरब कला भरपूर चबर छतर तख्त दे मालक रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रहाकुन रहीम। अमा बख्श बख्शिंदह ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर। शहनशाही वाली सुखां दे खजाने दुखां दे मेटनहार। शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बौरानन। कुल मानुखता कुल संसार दे रहबर शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी आप मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान हो। वडभागे हो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह दा पिछले दिना संपूर्णता दिवस लंघिया है। आउण वाले 7 तरीक नूं 7 सितंबर नूं धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा आउण वाला है। इन्हां 2 दिहाड़ियां नूं मुख रखते इस मुकद्दस दरबार दे प्रबंधक जन गुरु के वजीर और दानिशमंद जिन्ने भी प्यारे ने उन्होंने रल के जिहड़ा विशा दास की झोली पाया वो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की विलखणता का है। सब तो पहला तो नाम ही अपने आप दे विच विलखण गुरु गोबिंद सिंह साहब ने दिता। दुनिया दे विच वाहिद बहुत रहबर आए सैमिटिक रिलीजन्स आर्यन रिलीजन्स जिदी आरंभता तुराह ग्रंथ तो हुई। तुराह तो बाद अंजील फिर उस तो बाद ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट कुरान ये सारे सैमिटिक धर्म के ग्रंथ ने। और साड़ी धरती ते जिन्होंने विद्वाना ने आर्यन रिलीजन्स के धर्म ग्रंथ आख्या उहदे विच पुरातन तो पुरातन ग्रंथ जिहड़े ने ऋग्वेद अथुर्वेद अथर्वण वेद शाम वेद और 27 सिमरतियाँ पुराण। इस तो अलहदा 24 तीर्थांकरां वल्लों जैन धर्म के कठोपनिषद वर्गे वड्डे ग्रंथां नूं इस धरती के लोगों के सामने पेश किया गया। और
पाली भाषा दे विच बुद्ध धर्म के ग्रंथ आए, पर उन्हां सारियां ग्रंथां नूं अज भी किताब के तौर पर लाइब्रेरीज दे विच जां किथे भी पढ़न लिखण जोगे वरतिया जा सकता है। पर वाहिद पोथी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ऐसे सब तो वड्डी विलखणता, ऐसे जागत जोत गुरु ने जिन्हां दा प्रकाश हर धरती के खिते ते जिथे वह प्रगटियो चेला मर्द का मर्दान सदाए, जिन सब पृथ्वी को जीत के निशान झुलाए। जिथे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के निशान झुलते ने, उथे गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी वालों ऐसे गुरु नूं, ऐसे वाहिद जागत जोत सदा ही रहने वाले गुरु दे सानू लड़ लाया, जिदा नाम ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। सो नाम तो सब तो पहली विलखणता, और इस तो उपरंत दास फतेह बुलाउण तो पहला थोड़ा जा जिक्र कर दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। गुरु ग्रंथ साहब वाहिद ऐसी एक बख्शिश है धरती उत्ते, जिन्हों जे सब मिल के आखण पाहे वडाना होवै घाट ना जाए। ये ऐसी बख्शिश है, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब की मत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर रहाई, कहण ना जाई तेरी तिल वडियाई। ये ऐसी बख्शिश है जिन्हों जिहवा एक कवन गुण कही है, बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लैया। ये ऐसी रहमत है, तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां तू साहिब गुणी निधाना। ये ऐसी तौफीक है जिन्हों आप जिस भी शब्द नूं लैके जे कहिए ना, सच्चे पातशाह जी तू सुल्तान कहा हाँ मियाँ तेरी कवन बढ़ाई। 24 भाषावां अज तक के विद्वानां ने गुरु ग्रंथ साहब विचों लभियां ने, 24 लैंग्वेजेस, 120 उप भाषावां जिन्हों असी अपभ्रंश कहते हैं, 120 डायलैक्ट्स। यही सब तो वड्डा विलखण स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहब का, कि इको गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप अंदर 24 भाषावां सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन साहब वालों ते संपूर्णता करन लग्या गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी वालों, ते 120 डायलैक्ट्स। आओ जी आ देखिए किहड़ियां किहड़ियां भाषावां, किहड़े किहड़े डायलैक्ट्स। 15 भगतां दी बाणी, 11 भट्टां दी, गुरसिखां दी, बाबा सुंदर धन गुरु अमरदास जी के पड़ोतरे, सत्ता ते बलवंड धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के दर दे रबाबी, ते भाई मरदाना सिरलेख करके धन गुरु नानक साहब जी की बाणी। इन्हां सारियां दे दीदार करिए, देखिए किन्ना क विलखण बख्शिश का खजाना सानू गुरु ने बख्शिया, ते असीं उहदे सिख कहाउण दे लखायक होइए, माण महसूस करिए। बख्शो असीस इन्हां सारियां विचारां की सेवा आप संगतां दे नाल कर सकां। रसना पवित्र करके गुरु बख्शी फतेह सारे सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब महाराज जी की इस धरती ते आमद ही अपने आप दे विच रेबल है, एक बहुत वड्डी बख्शिश है, एक बहुत वड्डा पलटा ही है धरती नूं। जिथे गुरु नानक साहब इस धरती ते आए ते भाई गुरदास जी कहते हैं, बाबा देखै ध्यान धर जलती सब पृथ्वी दिसियाई, बाज गुरु गुबार है करती सुनी लुकाई। तो गुरु नानक साहब ने की किया, बाबे भेस बनाया उदासी की रीत चलाई, चढ़िया सोदन धरत लुकाई। धन गुरु नानक साहब तुरे ने, 2 कारज ने गुरु नानक साहब दे। अच्छा, इस तो पहला बड़े ट्रैवलर्स होए ने। धन गुरु नानक साहब तो पहला एक ट्रैवल होया जिहदा नाम है इब्न बतूता। ही हैड ट्रैवल्ड मोर देन 30,000 माइल्स। उन्हें भी सफ़र किया। होर भी बड़े ट्रैवलर्स का सानू इतिहास से, जहाँ गुरु नानक साहब के कंटैंपरेरी सानू मार्टिन लूथर किंग मिलता है, मिस्टर कूपर मिलता है। दीज वर द ट्रैवल्स एट द टाइम, कंटैंपरेरी टाइम ऑफ गुरु नानक देव जी। पर गुरु नानक साहब जी की विलखणता की है कि गुरु नानक साहब का इस धरती पर आना ते आके फिर सुल्तानपुर लोधी तो सफ़र शुरू करना उदासियां का। जिन्ना भी इस धरती ते अज तो पहला ट्रैवलर आया है, कोई भी इत्थे सफ़र करने वास्ते धरतियां नूं खोजण आया, वो कुछ भुख दे लई आया, कुछ प्राप्त करने लई आया। पर जिथे जिथे गुरु नानक साहब तुरे ने,
वो गुरप्रसाद की बख्शिश देण तुरे ने। ये फर्क है। जो भी इस तो पहला इब्न बतूता नूं पुछया सी कि तू क्यों तुरिया, कहंदा मेरे अंदर भुख है, मैं कुछ पा ला। पर गुरु नानक साहब की बाणी ये दसदी है, महाराज जिथे गए ने उत्थे बख्शिशां दे के आए ने। सुल्तानपुर लोधी तो सफ़र शुरू करते हैं, पंजाब की धरती नूं तारिया। सच्चे पातशाह दिल्ली पहुँचते हैं, मजनू का टिल्ला उत्थे साहिब जी ने उत्थे दीदार दिते। जिदे अंदर भुख सी उन्हें दीदार करके अपने अंदर दी इश्क हकीकी नूं कमाया। गुरु नानक साहब अगे नेपाल की धरती ते जांदे, असाम की धरती ते जादूगरनियां। जे सतगुरु जी कौडे राकश नूं उपदेश देंदे ते वह भी तुरकी बाणी बनती है। जे सज्जन ठग दे घर बैठ के गाउंदे है कि सज्जन सही नाल मैं चलदियां नाल चलन, वो भी तुरकी बाणी है। जे सच्चे पातशाह महाराज जी इत्थों होंदे होए साउथ की सारी धरती करनाटका वाले रस्ते तो होंदे सच्चे पातशाह जी, जे सिंगला दीप जिन्हों अज असी श्रीलंका कहिंदे राजी शिवनाब नूं भी गाछो पुत्री राजकुमार का उपदेश देंदे है। उहदियां भेजियां होईयां दासियां नूं सतगुरु जी सच्ची मुच्ची अंदर का एहसास सिखाउंदे है कि वासना ते तृष्णा कदी भी किसी दे अंदर पैदा होंदी है तो वो अपनी कमजोरी करके होंदी है, किसी दे कहण नाल वासना ते तृष्णा नहीं है। और सतगुरु जी ने उपदेश सिंगला दीप दिता। फिर इस तो बाद सतगुरु जी जिहड़ा सफ़र, क्योंकि ये 4 उदासियां दे विच प्रोफैसर साहिब सिंह 3 कहिंदे आ, भाई वीर सिंह 4 कहिंदे आ। वैसे करनल डॉक्टर दलविंदर सिंह ग्रेवाल होरां ने इनू 4 उदासियां विच वंडिया, क्योंकि पिछले दिनों च अजायब घर बंगला साहब का थोड़ा जिहा काम दास स्कूल सी, उहदे विच उदासियां असी बहुत डिफाइन करके लगाइयां ने। ये दास की झोली पिया सी बाबा बघेल सिंह का म्यूजियम, उहदे विच जद गुरु नानक साहब जी दियां उदासियां नूं बहुत ज़्यादा असी डिफाइन किया कि डिटेल्स दे विच गए। फिर करनल डॉक्टर दलविंदर सिंह की किताब जिहड़ी श्रोमणी कमेटी तो छपी हुई है, ग्लोरी ऑफ गुरु नानक, कॉस्मिक गुरु नानक, उन्होंने असी आधार बनाया। उहदे विच उन्होंने बहुत विस्तार नाल 4 उदासियां दसियां ने, जिहदे विच चौथी उदासी च सतगुरु कल्ले असी ये कहिए कि सतगुरु जी ईरान इराक या अफगानिस्तान या सतगुरु जी वाहिगुरू बगदाद या मक्का मदीना नहीं, सतगुरु जी कित्थों कित्थों अबू बकर कित्थों कित्थों होके आए ने, रोमानिया तक गए ने सतगुरु जी। सतगुरु जी का सफ़र बगदाद तो बाद जिहड़ा है ना, मक्के मदीने तो बाद, वो सफ़र किश्ती तो है, वो रोम का है। गुरु नानक जी का मिलाप रोम के विच पॉप बेनडिक्ट 5 के नाल होया। पर क्यों होया, उसका कारण है कि गुरु नानक साहब जी इस तो पहला साउथ अफ्रीका गए ने। साउथ अफ्रीका दे विच जिथे गुरु नानक साहब ने उत्थों दे मूल निवासियों की गुलामी के बारे देखा, तो सतगुरु जी ने फिर अगला सफल रोम वर किया। पॉप बेनडिक्ट 5 के नाल ये गोष्ठी की कि जिहड़ी देश की गुलामी है, दुनिया के लोगों उत्ते गुलामी है, ये रब के हुक्म तो बाहर है, ये ना करो तुसी। सतगुरु जी के नाल जिहड़े ट्रैवलर सन, मार्टिन लूथर किंग सन, क्योंकि 2 साल मार्टिन 2 तो 3 साल जिहदा जिक्र, क्योंकि दास एक कमेटी दे विच भी सी पिछले दिनों च, जिहड़ी कमेटी NCERT की किताबां दे विच श्री गुरु नानक देव जी जां सिख इतिहास बारे जिहड़ी गल्लां गलत सन और जिहड़ा कंटैमीनेटेड किया गया है साडा इतिहास, उहदे पैनल दे विच भी कुछ विद्वान सज्जन दे नाल मिलाप होया, तो कुछ सज्जना दे नाल बैठ के फिर सतगुरु जी के ट्रैवल्स जिथे जिथे गुरु नानक साहब गए ने असी हजे खोज नहीं सके। खुरम दरिया ईरान दे विच असी गुरु नानक साहब का थां नियत नहीं कर सके। सतगुरु जी की आखी हुई बाणी यख अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेया परवदगार, दुनिया मुकाम फ़ानी तहकीक दिलदानी, ममसर मुए इज़राइल के रफ्ते हैं दिल हेच ना दानी, जन पिदर पसर बिरादरां का स्नेस दस्तंगीर, आखिर बेअफ्तम कश ना दार चूँ शब तकबीर। ये सारी पुरातन ना ये पूर्ण तौर पर कहिए कि फारसी ना उर्दू, ये रेखता बोली है पुरातन दी, उस वेले बोलन वालियां उन्होंने लोगों की निज बोलियां। क्योंकि जे असी पंजाबी नूं कहिए कि पंजाबी पंजाबी है, पर पंजाबी पंजाबी नहीं, पंजाबी दे भी 7 रूप ने पंजाब दे विच बोलन जाण वाली। किहड़ी पंजाबी? माझे दी पंजाबी, मालवे दी पंजाबी, दुआबे दी पंजाबी, पुआधी पंजाबी, मुल्तानी पंजाबी, पोठोहारी पंजाबी, लहिंदी पंजाबी, ये सारे दी सारियां जे पंजाबी सिर्फ गल करिए 7 तरह दियां पंजाबियां गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच है। गौड़ी मालवा गुरु अर्जुन साहब जी ने सिरलेख लैके पाया, क्योंकि मालवे दे लोग
ਵੱਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੈਰ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮ ਸੀ, ਓਮ ਨਮः ਸੀ, ਸਿੱਧਿਅੰਗ ਲਈਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓੰਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓੰਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਓਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆ ਓ ਮ, ਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓ ਤੋਂ, ਊੜੇ ਤੋਂ, ਊ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਓ ਮ, ਓਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ 33 ਕਰੋੜ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ। ਇਸੀ ਓਮ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਰੀ ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਮਹੇਸ਼, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਇੱਕ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਓੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਓਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ 33 ਕਰੋੜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ। ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਸ਼ਿਵ ਭਏ ਏਕ ਗਏ, ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ ਰਾਮਚੰद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। ये सब तो पहली विलक्षणता है एक। एक पिता एक कस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। ये भेद ही खत्म हो गए कि नहीं जी ये तो ब्रह्मा जी दे पुजारी, नहीं जी ये तो शिव जी दे पुजारी, नहीं जी नहीं ये तो पूजन वाले ने विष्णु जी नूं। नहीं, इत्थे गल ही खत्म हुई। असीं इस धरती ते सारे एक दे ही पुजारी हाँ। ये विलक्षणता ही खत्म करती, ये भेद ही खत्म करता कि काहू पछा को पूजत है पश, कि कोई पछा नूं पूज रहा ते कोई किहड़े पासे। गुरु नानक साहब महाराज जी का भी जिक्र करिए, गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सवैये गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी कहते हैं कि कोई किहड़े पासे ते कोई किहड़े पासे। कोई कहता कि पश्चिम वल रब है तो कोई कहता जी उत्तर वल रब है, कि कोई उहदा पुजारी है कोई उहदा पुजारी। गुरु नानक साहब कहते नहीं, सब एक दे पुजारी है, कोई सब एक दे पुजारी है। कोई किसी का खास रब किथे थां नहीं बनता, ना किसी उत्तर वल ते ना कोई दक्षिण वल ते ना कोई पश्चिम वल। वो है वो इको ही है जिहड़ा सब दे विच है। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दा चानण सब मह चानण होए। सब तो पहली विलक्षणता है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी वितकरे खत्म करके साडे सारियां नूं एक करदी है, जिन्हों गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं कोई बोले राम राम, कोई खुदाए कोई सेवै गुसाइयां, कोई अलाए कारण करण करीम कृपा धार रहीम। वही है, कोई नहावै तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निभाए, कोई पढ़ै वेद कोई सफेद, कोई पढ़ै वेद कोई कतेब। कतेब दे विच 4 किताबां आ गईयां,
वेदां दे विच सारे आ गए, जिहड़े 4 वेद ने, सिमृति ते पुराण सब कुछ आ गए। कहंदे इत्थों तक कि कोई सरगिंदू, कोई स्वर्ग वल ते कोई बहिश्त नूं लोचदा है। चलो समय विच रहिंदे आ गुरु अर्जुन साहब कहंदे कहो नानक जिन हुक्म पछाता हुक्म है एक, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने पहली ते दूसरी पौड़ी दे विच समझा दिता है। किवें? महाराज जी कहंदे 4 चीज़ां इस धरती ते वख-वख लोकां नूं, वख-वख फिरकियां नूं वंड रही है। कोई सुचमता वल तुरिया होया, तीर्थां वल तुरिया होया, कोई भुखे रहण वल तुरिया होया, कोई मौन वर्त वल तुरिया होया, ते कोई पदार्थां इकट्ठे करन वल तुरिया होया। महाराज कहंदे सोचा सोच ना होवई, जे सोची लखवार, चुपै चुप ना होवई, जे लाए रहां लिवतार, भुखियां भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां पा, जो मर्जी कर लो। ते कोई कहंदा मैं सारे ज्ञान ध्यान इकट्ठे कर ला, सहस सियाणपां लख होए तो एक ना चलै नाल। तो फिर किव सचियारा होइए, फिर वो एक ओंकार कित्थों प्राप्त होएगा जिहड़ा सारियां विच है। किव कूड़ा टुटै पाल, ये कूड़ दी पाल किवें टुटेगी? ते अगला जिक्र ही है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ते हुक्म की है? हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, वो ब्रह्मा जी तो नहीं, उस वाहिगुरु जी तो एक तो ही है, उस तो ही फिर सब कुछ पसारा होया। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। ये कोई दुख सुख कोई खास किस्म के ग्रहां का पुठा होना नहीं है, कोई मंगल का हावी होना नहीं है, कोई साडे कीते हुए माड़े कर्मां दे पश्चाताप दे फल दे विच नहीं है। महाराज कहंदे जो कुछ है उहदे हुक्म विच है, सब कुछ उहदे हुक्म च है। पर उहदे हुक्म नूं कोई कहे जी नहीं जी मैं ते शराब पीना, मैं ते कतल करदा, ते अगला कह दे छुरी हत्थ च फड़ के उहदा हुक्म, ये हुक्म नहीं हुंदा। उहदा हुक्म है सेवक की ओड़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलता राखियो चीत। ये सेवक है, ओदी प्रीत ओदे हुक्म नूं कमाउण वास्ते सेव कीती संतोखी, जिनी सच्चों सच ध्याया, उन्हें मंदे पैर ना रखे होण, कर सुकृत धर्म कमाया। ओदे हुक्म नूं कमाउण वास्ते कि कीता करना सर्व रजाई किच कीचै, जे कर सकीए अपना कीता कछु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखीए। ये ओदा हुक्म है, जिन्हों महाराज जी कहते उहदे नाम दे विच ही सब कुछ है, ओदी विस्मादता दे विच ही सब कुछ है। आओ जी हुण अगे वधीए। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च एक बहुत वड्डा गुण है सिखां लई, वो है संतोख, जिन्हों असी कंटेंटमेंट कहते हैं। अज दी तरीक तक 1000 तो वध किताबां कंटेंटमेंट के वैबसाइट्स से तुहानूं इंटरनेट ते मिल जाणगियां। मोर देन 1000 बुक्स, हाउ टू गेट कंटेंटमेंट और कंटेंटमेंट इन बाइबल, हाउ टू गेट हैप्पीनेस, द रियल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी इक्को तुक दे विच संतोख दिंदी है। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनना ये उहदा हुक्म है, बोलना उहदा हुक्म नहीं है, बखीली उहदी हुक्म नहीं है, उहदी गल नूं उहदे बचन नूं सुन लेना ते ये संतोख अल्लाह एक पक्षी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब की आरंभता संतोख तो है, गुरु ग्रंथ साहब जी का खजाना संतोख तो है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी का जिहड़ा संपूर्णता है ना वो भी संतोख ते है। शुरुआत की जप बाणी च सुनिया सत संतोख ज्ञान, ते सिर्फ सब तो आखिरी ते पढ़ो मंदावड़ी महला पंजवां, थाल विच दिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। ये है विलखणता। महाराज जी ने साड़ी वाड़ करती गुरु के शब्द की कि सिख तू संतोख की वाड़ तो बाहर नहीं जा सकता। यदा मतलब हुक्म मनण वाला संतोखी होएगा तो हुक्म उही मान सकता जिहदे अंदर संतोख है। गल खत्म हो गई। इथों गुरु ग्रंथ साहब जी ने स्पष्ट कर दिता, तो इथों भी बार बार गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी सानू समझाउंदी है कि प्रभु की प्राप्ति वो कर सकता है जिहदे अंदर सहज संतोख है, तो जिन्हें संतोख की प्राप्ति कर ली उन्हें रब नूं पा लिया। प्रभ मिलना है कि यह निशानी मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, ते अगे दस दिता। पहला जिक्र किया प्रभ मिलना है कि प्रभु मिलन की निशानी की है, जिन्होंने गुरु रामदास जी कहते हों पंथ दसाई नित खड़ी, श्री राग महला चौथा। हाँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्रभ दसै तिन जाऊं, जिनी मेरा प्यारा राविया तिन पीछे लाग फिराऊं। ते सारे जपो कर मिन्नत कर जोदड़ी, जपो जी कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलना का चाओ, मैं प्रभ मिलना का चाओ। पर किवें है? ते अगे जाके सतगुरु जी ने इसी खजाने च दसिया
प्रभ मिलना की यह निशानी, मन इको सच्चा हुक्म पछाणी, हुक्म तो बाहर नहीं। ये तीन गल्लां तुसी पूरे गुरु ग्रंथ साहब च पढ़ोगे, एक हुक्म, एक संतोख ते एक सेवकी समर्पण। इन्हां तिन्नां चीज़ां तो बाहर, क्योंकि ना इहदे विच मिथिहास है, ना राजियां दियां गाथावां ने, ना भगतां दा जीवन है, ते ना किसी दी बखीली निंदा है धर्म दी, ते ना किसी दी झूठी चापलूसी है। आ तीन चीज़ां दा चौगिरदा है, ये विलक्षणता है गुरु ग्रंथ साहब च। प्रभ मिलना की यह निशानी, हुक्म तो गल शुरू की सी, हुक्म मिलेगा। संतोख उही कमा सकता जिहड़ा हुक्मी है, जिहड़ा हुक्म दे विच आ गया, ते हुक्म उही कमाएगा जिहदे अंदर संतोख दा बूटा लग गया, ते उही संतोखी ते उही हुक्मी है। तीनों गल्लां इहदे विच इक्को तुक च। प्रभ मिलना की यह निशानी, मन इक्को सच्चा हुक्म पछानी, सहज संतोख सदा तृप्तासै, आनंद खसम कै भाणै जियो। उहदा भाणा भी आ गया सेवकी, सहज ते संतोख भी आ गया, ते हुक्म भी आ गया। ये तीन गुण जिहदे अंदर आ गए, वो प्रभ नूं मिल गया। वो ये दे नहीं रही, वो राम संत मैं भेद किछ नाही, एक जन कही मैं लाख करोड़ी। बस महाराज कहंदे कित्थे देखण चलियो रब नूं, किहड़े पासे रब मिलेगा, किहड़ी पहाड़ी दी टीसी ते जां किहड़ी जमीन दे टुकड़े ते रब बैठा, कित्थे नहीं बैठा। गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पोहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। किन्ना क नज़दीक है, जिवें फुल दे अंदर खुशबू, वख नहीं किया जा सकता। जिवें शीशे दे अंदर साडा परछावां, साडा अक्स खिंचिया नहीं जा सकता। इस करके तैसे ही हर बसै निरंतर। ये सिखाउंदे, ये विलक्षणता है। कित्थे जा रहे हैं, तो फिर असी इत्थे हाँ, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब सामने वाला दुश्मन हो गया नहीं। इत्थे भगत जी कहंदे सवै घट राम बोला। ये है विलक्षणता गुरु ग्रंथ साहब की। कित्थे जा रहे हैं, काहे रे बकवाद लगायो, केड़ा बकवाद, केड़े धर्म ग्रंथां दी बातां, किथे दुनिया दे सफर ते उत्थे जाके ते किथे रब मिलेगा। महाराज कहंदे जिथे मर्जी गा लो जमीन दियां जमीनां, खूंज के वेख लो पैरां दे नाल, नहीं मिलना रब। उन्ना चिर तक नहीं मिलना जिन्ना चिर तक इत्थे नहीं रब दिसेगा, वो इत्थों ही दिसेगा। सबै घट जपो जी, सबै घट राम बोला, रम्या होया श्री रामचंद्र नहीं। हाँ जिक्र आया वह भी करांगे, विलक्षणता है गुरु ग्रंथ साहब की। रम्या होया पर रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन। अच्छा जिन्हों तुसी नाम कह रहे हो ना कि ये नाम है, ये नाम नहीं है। दीज ऑल आर द एट्रीब्यूट्स, दीज ऑल आर द डायमेंशनस ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी वाहिगुरु जी। जिन्हों असी कहने हर, हरि उहदा नाम नहीं है, हरि उहदा गुण है जिहड़ा हर एक दे विच है। राम उहदा नाम नहीं है, राम उहदा गुण है जिहड़ा रमया होया है। ये विलक्षणता है। नारायण उहदा नाम नहीं है, गोपाल उहदा नाम नहीं है। गो कहंदे धरती की प्रतिपालना करने वाले, उहदा गुण है। किवें किवें पकड़ लांगे उन्हों, किवें उन्हों बोझे च बंद कर लें, किवें उन्हों सीमित कर देंगे किसी काबे दे विच, किवें उन्हों कीमत सीमित कर देंगे किसी खास गुफा दे विच। मैनूं लेट मी से दिस, ये विलक्षणता है गुरु ग्रंथ साहब की। किथे कुजे च बंद किते जा सकता है, रब नूं संपट नहीं किया जा सकता। मन संपट जित सत सरनावण, हाँ मन दे विच रब बंद हो सकता है, होर किसी डब्बे च नहीं। जिन्होंने महाराज जी गुरु नानक साहब ने कहा ना भांडा धोए बैस धूप देवो, चलो उस विषय वाल असी नहीं तुरदे। गल इन्नी है कि सबै घट राम बोला है, रामा बोला है, राम बिना को बोला रे। एकल माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे। हाथी तो लैके कीड़ी तक वही वो है। हुण दसो रब किथे किथे खास है। ये विलक्षणता कौन दसेगा? गुरु ग्रंथ साहब वाली। जे असी नहीं दसी अपने आप नूं, जां असी आपसी बैठ के गुरमुख बैसो सफा बिछाई, ये नहीं दस सके, कौन दसेगा? ये है एकल माटी, मट्टी वही है, कुंचर चीटी। ना इत्थे सुपरीओरिटी नूं प्रवानगी है ते ना इत्थे इनफीरियोरिटी नूं प्रवानगी है। कोई कहे जी मैं जात पात करके उच्चा, बल ताकत करके उच्चा, महाराज कहंदे त्रिग है। ते कोई अपने आप नूं कहे नहीं जी मैं नीवा नहीं, जी मैं लताड़िया होया नीवी जात दा, मैनू मिलना चाहिए, महाराज कहंदे तू भी त्रिग है। दोनों चीज़ां नूं, ना सुपरीओरिटी ते ना इनफीरियोरिटी, ये सब तो वड्डी खासियत है। तो फिर ये क्यों, कित्थों आया खजाना? पहला प्रश्न ये खड़ा होता है, कित्थों आया ये खजाना?
ਜਿਹੜੀ ਏਕਲ माटी कुंचर चीटी भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। लिविंग बींग्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਅਸਥਾਵਰ ਤੇ ਜੰਗਮ, ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਣਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਜੂਨ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਜੂਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵੱਲ ਵੱਲ ਅਵਤਰੈ। ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋਨ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਖਿਨ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਮ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਮ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਮ ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਪੀ ਤੋਂ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਜੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰੋਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿਹਾੜ ਸਕਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੌਣ ਭਜਾਏਗਾ? ਸਿਰਫ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਤੁਰਾਹ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੈਮੈਟਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੋ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਟਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਹੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਂ, ਨਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਾ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਬਾਤਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰਾਵਾ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਧ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਟਕਸਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12th ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਤਿਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠੇ
14 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਤੇ वेदां ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੱਲਾ ਸੀ ਰਿਗਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਵੇਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡ। वेदां ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦ ਦਾਸ ਆਪਣੇ PhD ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ वेद ਦੇਖੀਏ। वेदां ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਭ वेद ਇੰਨੇ ਨੇ, ਕੋ वेद ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। 14,000 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਮੰਤਰ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੱਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਲੈਣਾ ਲਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਅਵਤਾਰ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਭਰਮ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬੇਦੀ ਆਉਣੀ, ਬੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਦੇ ਲੈਣਾ, ਲਾਓ ਜੀ ਯੱਗ ਕਰਨੇ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਆ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤੱਕ। ਦੇ ਲੈਣਾ ਲਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਸੁਰਖ ਅਵਤਾਰ, ਇਹਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ, ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਰਮ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਖਾਣੀ, ਸਿਰਫ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ, ਕਿਹੜਾ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ। ਤੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ। ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੁਐਸ਼ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਬਖੀਲੀ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀ ਹੈ ਪਤ ਹੋਏ, ਉੱਤਮ ਸੇਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, जैसे राम नाम रव रही है। संत मिलै किछ सुनिया कही है, मिलै असंत मस्ट कर रही है। दिस इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी इन द कंटेम्परेरी टाइम्स। अज दे समय च कोई सानू डिप्रैशन तो कढ़ सकदा है, दुखां तो, घर दियां कलेशां तो, आपसी मनोमुटाव तो, साडे हर तरह की रोग ते बीमारी की बिरती तो कोई बचाउण वाला है श्री गुरु ग्रंथ साहब है, होर दूजा कोई नहीं। लेट मी से दिस, क्योंकि अमृत बाणी तत्त बखाणी, ज्ञान ध्यान विच आई, गुरमुख आखी गुरमुख जाती, सिफती कर्म ध्याई। ये है इहदे लई, होर कोई कारज नहीं है। ते गुरु अमरदास जी नूं पुछया फिर ये बाणी क्यों, ते महाराज जी कहंदे गल ही खत्म कर दी। यह सुहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सुहेला। सब तो बड़ा सुख देने वाला यही है खजाना। सतगुरु सुनाया ये तिन कै मन वसिया, जिन धुरों लिखिया आया एक फिर कहते एक भरमा दे विच फिरे फिरदे हैं, जिन्हों महाराज गुरु अंगद साहब जी कथा कहानी बेदी आनी कहते। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां, गल्ली किने ना पाया। महाराज क्यों, क्योंकि आवो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी। ये बाणी गाओ, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणियां सिर बाणी। ये बाणियां सिर बाणी है, कदी पुरानी होने वाली नहीं है, कदी दुख नहीं देगी, दुखां नूं खत्म करेगी, कदी कष्ट ते विकार पैदा नहीं करेगी, बने विकारां दे बीज नूं अंकुरों नाश करने वाली है। अगे जाके सतगुरु जी गुरु अमरदास जी ये कहंदे, फिर ये इसलिए असीं कहंदे हां बाणी नाल जुड़न लई, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊं। ते हीरा कित्थे जड़िया जांदा है, लोहे विच हीरा जड़िया नहीं देखिया होएगा, तांबे च नहीं हीरा जड़िया जांदा, किसी मैटल च हीरा नहीं जड़िया जांदा। हीरा हमेशा सोने विच जड़िया जांदा है, प्लैटिनम विच जड़िया जांदा है, जिहड़ा शोभदा है, जिहड़ा पक्का हुंदा है। ते सोना सब तो पक्का धातु है। ते जिहदा मन निर्मल होएगा उहदे मन दे विच ये हीरा जड़ेगा, लोहे मन दे विच नहीं जड़ सकदा। पर गुरु ने भी कृपा की। गुरु अमरदास जी ने सुनिया गुरु नानक साहब का बचन, भया मनूर कंचन फिर होवै, जे गुर मिलै तिनेहा, एक नाम अमृत ओ देवै, तो नानक त्रिष्टस देहा। जे इत्थे लोया मन लैके बैठे तां भी निराश नहीं होना, कंचन करन वाला भी वो है।
वो है, निराशता नहीं है। गुर का शब्द रतन क्या, गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाऊं, शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ, शब्द सेती मन मिलिया इको। ते फिर गुरु रामदास जी ने पूछया की है, महाराज कहते बाणी गुरु, गुरु है बाणी, गल ही खत्म करती। बाणी ही सिख लई गुरु है, सिख लई गुरु ही बाणी है, होर गल ही खत्म। तेरे विच ही सब कुछ जो चाहिए तुहानू, जो प्रश्न है, कोई सवाल दुनिया का ले आओ इत्थे, कोई सवाल कोई ले आओ, कोई। गुरु रामदास जी कहते कोई ले आओ, विच बाणी अमृत सारे, हर तरह का खजाना ये है। गुरबाणी का है सेवक जन मन है, परतख गुरु निस्तार है। परतख तुहानू सोझी होएगी ये, कोई बात की बात नहीं कि कल आयो, अज दे अज ही। इस करके सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरु रामदास जी। ते कल्ली गुरबाणी पढ़नी नहीं है, गुरबाणी बनी है, इनू बनना है तां इहदी विलक्षणता, कल्ली ये इत्थे तक सीमित नहीं। महाराज कहते क्योंकि गुरु अर्जुन साहब तक जदे खजाना पहुंचया, मिलावट बड़ी शुरू हो गई सी, ते उहदी मिलावट का जिक्र गुरु अमरदास जी ने भी किया कि सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तक कच्ची, सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। इहदा जिक्र गुरु रामदास जी ने भी किया कि सतगुर की बाणी सत स्वरूप है। जां गुरु रामदास जी कहते कि इस धरती ते ये सच्ची बाणी सत करके जानियो जिहड़ी गुरु तो आई है, इस तो अलहदा सब कूड़ है। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मूहों कढ़ाए। ते गुरु रामदास जी ने यह भी आख्या, सतगुर की रीस है होर कच पिच बोल दे, से कूड़ेयार कूड़े झड़ पड़ी है। महाराज कहते फना हो जाएंगे, मिट्टी मलिया मेट हो जाएंगे। ते जब गुरु अर्जुन साहब ने पूछा सब तो प्यारा की है, महाराज कहते कुछ नहीं प्यारा इस धरती ते, जे कुछ गुरु अर्जुन साहब को प्यारा लगता है, हमारी प्यारी अमृतधारी यही सब तो प्यारी है। जिहड़ी तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ते आने वाला पहला प्रकाश दिहाड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, ते ये ना सोचियो कि शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को, पोथी साहब जी को गुरु अर्जुन साहब जी ने इस धरती, इस जुगत, इस सारे संसार अगे रखिया। उस दिन सिख दा गुरु शब्द बन गया सी, जिस दिन गुरु नानक साहब सुमेर पर्वत की पहाड़ी दियां टीसियां ते जाके कहंदे, जोगियां ने पूछा कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला। उस दिन ये साडा गुरु सी, उसी दिन तो जिन्हों गुरु नानक साहब जी कहंदे पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला। उस दिन तो यह विलक्षणता कायम हो गई सी। गुरु नानक साहब जी के समय तो यह शब्द गुरु रहा। तो गुरु नानक साहब ने सब तो वड्डा, देखो भंबल पूसे पाने वाले बहुत ने, बड़े विद्वान ने। हाँ जे असी कवि संतोख सिंह नूं पढ़ीए जां एक दो होर इतिहासकार ने, वो लिखते हैं कि भगतां दी बाणी नूं गुरु अर्जुन साहब जी ने अंतर ध्यान ला के आप सद के सुरत राही लिखवा दिता। इत्थों तक कई होर बड़े विद्वान अपने आप नूं कहण वाले, वो तो यह भी कहते हैं यूनिवर्सिटियां दे विद्वान पुरातन कि जी गुरु अर्जुन साहब ने आप ही भगतां दे भट्टां दे गुरसिखां दे नाम हेठ बाणी लिखती, पर यह सच नहीं है। ये गुरु नानक साहब जी का बचन पढ़ो तुसी तिलंग राग दे विच, गुरु नानक साहब दसणगे बाणी कित्थों आई भगतां दी। महाराज जी कहते भाओ तेरा भांग खलड़ी मेरा चीत, ये विलक्षणता है। इहदे विच नामदेव भी बैठा है, कबीर भी बैठे ने, भगत त्रिलोचन भी बैठे ने, सदना भी है, जयदेव भी है, बाबा शेख फरीद भी है। 15 भगतां नूं कौन लैके आया इस धरती दे? ये सब तो वड्डा है खजाना है, ये इस तो उत्ते कुछ नहीं है। ये विलक्षणता सब तो वड्डी है। यूएनओ हुण जागी है कि नाउ वी हैव टू ऑर्गेनाइज द इंटरफेथ रिलीजियस कॉन्फ्रेंसिस, लेट अस डिस्कस अबाउट द इंटरफेथ रिलीजन्स। अज तो 500 साल पहला इंटरफेथ की गल हो गई सी, जिथे बाबा शेख फरीद 5 वक्त की नमाज करने वाला भी कि उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार, वो भी बैठा ये ते कोई किसी नूं पूज रहा तो कोई, पर जिदी एक प्रभु दे नाल बने आई
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਭਾਉ ਤੇਰਾ ਭਾਂ ਖਲੜੀ ਮੇਰਾ ਚੀਤ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਨਾ ਭਇਆ ਅਤੀਤ, ਕਰ ਕਾਸਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਭੂਖ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗੋ ਨੀਤਾ ਨੀਤ, ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋ ਸਮਾਏ, ਮੈਂ ਦਰ ਮੰਗਤ ਭੀਖਿਆ ਪਾਏ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਆ ਤੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਤਾ ਵੇਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਕਥਿਤ ਜਾਤ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਟੁੰਮਾਂ ਗਹਿਣੇ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਦੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਣਾ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਕੇਸਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੇਸਰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ, ਸੋਨਾ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜਨ ਲਈ, ਕੇਸਰ ਕੁਸਮ ਮਿਰਗ ਮੈਂ ਹਰਣਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਰੀਰੀ ਚੜਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਦਨ ਭਗਤਾਂ ਜੋਤ ਨੇ ਹੀ ਸਰਬੈ ਪਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਵ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਘਿਓ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਭਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਰੇਸ਼ਮ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਘਿਓ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੌਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾ ਲਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਭੱਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਈ? ਘਿਓ ਵੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਜਨੀਕ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿ ਭਟ ਭਾਂਡਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਵਰਣ ਮੈਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1170। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1173 ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਪਾਕਪਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹ 11ਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ ਨੇ, 11ਵੀਂ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ੀਨੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ। 300 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਪਟਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਉਨਮੇਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੋਗੇ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰੰਦਾਏ ਨਾ ਗਰਹਾ ਜ਼ਰ, ਦਰਖਤ ਆਬ ਆਸ ਕਰ, ਦੇਹੰਦ ਸੂਈ ਏਕ ਤੂਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦੋਗੇ? ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲ ਪੁਰੀਏ ਪੁੰਡਰਕ ਬਣਾ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2001 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ 13 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ 7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਨਦੀ ਤਰੰਦੜੀ ਮੈਢਾ ਖੋਜ ਨਾ ਖੁੰਬੈ,
मंझ मुहब्बत तेरी, ये लहिंदी है सारी। लहिंदी ते मुल्तानी भाषा जिन्हों असी कहते हैं जी पाकिस्तान लਹਿੰਦੇ वलदी है। ਜਿਹੜੇ खास करके रावलपिंडी तो आए हुए ने उन्होंने इस भाषा का ज्ञान ज़्यादा है। रावलपिंडी वाले मुल्तानी बोलते हैं जां लਹਿੰਦੀ बोलते हैं। अच्छा, ये जे मराठी भाषा के भगत नामदेव जी आए ने, क्योंकि 3 भगतों की बाणी 15 भगतों विचों सब तो ज़्यादा ने, कबीर साहब, नामदेव जी ते भगत रविदास जी। शेख फरीद के सिर्फ 4 शब्द ने, बाकी उन्होंने सलोक ने, सिर्फ 4 शब्द ने। और एक भी तुक जे किसी की पाई है भगत सूरदास जी ते उत्थे सिरलेख दे के पाई है, ऑथेंटिसिटी नाल पाई है। अज असी कहने हैं ना बाहरों चोरी करने वाला चोरी होंदा है, नहीं, कई 100 सालों तो विद्वता की चोरी हो रही है जिहदे वल साडा ध्यान नहीं। ताइयों अज यूनीवर्सिटियां नूं प्लैजरिज्म बढ़ाना पिया कि नाउ वन हैज़ टू गोन थ्रू हिज वर्क थ्रू प्लैजरिज्म इज और हर वर्क। जे कोई MPhil PhD का कार्य करता है, कोई थीसिस लिखता है, पहला वह प्लैगरिज्म चैक होंदा है, भाई पता लग जाए किन्नी चोरी की है तू। अज तक दुनिया दे विच चोरी करने वाले कल्ले बाहर के पदार्थों की चोरी नहीं करते, विद्वता की चोरी इस धरती ते गुरु नानक साहब कहते सब तो वध होंदी है। किसी की गल चक के अपनी मोहर ला देनी, ये होंदी रहेगी धरती ते, पर इहदे विच किसी की एक तुक भी लई है, वो भी सत्कार नाल दस्सिया कि ये फलाने भगत दी है, उन्हां दी है, ये नहीं है साडी। ये विलखणता है, ये सिखाउंदी है कि कल्ली चोरी पदार्थां दी नहीं होंदी, ख्यालां दी चोरी भी चोरी होंदी है। किसी दे सुपनियां दी चोरी चोरी होंदी है, किसी दी विद्वता नूं भी लैके अपने नाम थल्ले परोस देना, ये भी चोरी होंदी है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पहलपुरीए पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना। यह है मराठी। पहल पुरसा विरा आथून पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचै पिंधी मैं सारा। असीं कहंदे ना ना ना, साडे बच्चे देखी किथे पंजाबी ना बोल जाए, किथे देहाती बन जाणगे। वो बनन दिओ देहाती बच्चियां नूं, जे ऐसे देहाती, ये देहाती विद्या है। 24 भाषावां सीखणगे तुहाडे बच्चे, 120 डायलैक्ट सीखणगे। किथे साडे बच्चे अनपढ़ ना हो जाण पंजाबी बोल के, नहीं जुड़ सकते गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जे नहीं बोलणगे। सानू शर्म आउंदी, असी कपड़ा पा दिंदे, नहीं यस नो ही करिए। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी असी एक अखर टाइम बोलते हैं, टाइम दे सैकड़े लफ्ज गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ने, सैकड़े। एक जिन्हों साडा टाइम खा गया। आथन बाणी विच आया, लोढ़ा वेला आया, भलके आया, सवेर आया, अमृत वेला आया, किन्ना क समा साडा। असी सिर्फ एक टाइम बोल देंगे तो ये टाइम के किन्ने लफ्ज ने, एक एक सूक्ष्मता है। तो जे ये कोई जयदेव जी बंगाल की धरती तो बंगाली पढ़ो ये फिर तुसी गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च। अच्छा, सब तो पुरातन की है? असी सोचांगे सब तो पुरातन भाषा केड़ी है, साडे मन च ख्याल आएगा केड़ी है? संस्कृत? नहीं, संस्कृत तो भी पुरानी भाषा है पाली। जे पाली पढ़नी है तो फिर गाथा पढ़ो धन गुरु अर्जुन साहब जी की गाथा बाणी। असी कहते हैं ना, तो इत्थे जैनियां नूं उपदेश दिता गुरु नानक साहब ने, जैनियां वास्ते बड़ा, तो बोधियां लई की है? गाथा पढ़ो, बोधियां लई है। सिद्ध गोष्ठ जिहड़ी है असल च वो बोधी ही है, क्योंकि जेड़े असल च जिहड़ी जोग मत है ना, जोग मत पुरातन है पर सिद्ध मत पुरातन नहीं है। सिद्ध उस वेले बने ने जिस वेले इस धरती ते बोधियां नूं भाजड़ा पाईयां गईयां, ते पहाड़ां दी कंदरां ते जाके वो बुद्ध तो सिद्ध बने हैं। बुद्ध दा विगड़िया होया अपरंश रूप सिद्ध बने हैं। बुद्ध नूं सिद्ध किया गया, बोधियां नूं ही सिद्ध किया गया, क्योंकि बुद्ध तो सिद्ध। जोग मत पुरातन है। सिद्ध गोष्ठ पढ़न तो पहला बौद्ध धर्म की विद्या नॉलेज जरूरी है, बेसिक नहीं, डीप नॉलेज। गाथा पढ़न तो पहला प्राकृत ते पाली भाषा, प्राकृत पाली तो भी पुरानी है, प्राकृत ते ये सब तो पुरानी लिपि है प्राकृत, जिदे अज भी शिलालेख मिलते हैं। राजस्थान ते चले जाओ, 24 तीर्थांकरां दा जैन धर्म दे विच जिक्र है। गुरु नानक साहब जी ने जैन धर्म नूं भावें दिगंबर है ते भावें श्वेतंबर है, गुरु नानक साहब जी दे 200 तो वध थां ने राजस्थान च, पर जेड़े सारे रुल गए ने, सांभे नहीं असी, क्योंकि दास 1 महीना लगा के उन्हां सारियां थावां नूं लभदा रहा। ये UGC यूनीवर्सिटी ग्रांट कमीशन का प्रोजेक्ट सी 2015।
15 ਦਾ कोई मान नहीं। पर हैरानी की गल हुई है कि गुरु नानक साहब जिथे कोई इतिहासक श्वेतांबर ते दिगंबर मंदिर है उत्थे गुरु नानक साहब की आमद जरूर होएगी। गुरुद्वारा नहीं बनया पर हजे तक लोगों के घरों के विच छोटे छोटे निशान ते तस्वीरां लगियां हुई ने। पूछया क्यों? कहते जी यहाँ पे गुरु बाबा आए थे। कहते बनया कुछ नहीं, उन्होंने अपने घरों के विच थावां नियत कीतियां हुई ने, उस थां नूं पूजदे ने। क्यों? कहते इत्थे कोई आया सी जिहड़ा हिंद दा पीर कहा जांदा सी। बड़ा इहदे विच डायलॉग है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी। समा समाप्ति वाल है, सिर्फ तुहानूं कुछ कु विलखणता वाल देखो। ये तो भाखाई विलखणता हो गई। 15 भगतां दे देखो 2 विद्वान इकट्ठे बह जाण ना पग्गो हत्ती हो जांदे। इहदे विच 15 विद्वान बैठे ने इकट्ठे कट्ठे, कोई कुछ ते कोई कुछ, कोई बीठुल आखरे ते कोई हल्ले यारां खुश खबरी, कोई किसी रूप दे विच, कोई कुछ किसी रूप च। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस धरती दी, गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने इस धरती दी सब तो इंपोर्टेंट भाषा जिन्हों महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मुल्क की भाषा सरकारी भाषा नियत की फारसी, उन्होंने जानना पेगा। तुहानूं ये शब्द कित्थों समझ लोगे कि गुरु नानक साहब महाराज जी का शबरोज गश्तम दर हवा कर दें बदी ख्याल, गाहे ना निकी कार करदम मम चूं यही अहवाल, बदबख्त हम चूं बखील गाफल बेनजर बेबाक, नानक बगोयत जन तुरा तेरे चाकरां पाखाक। जी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी का यह शब्द भी फारसी च, जिन्होंने गुरु अर्जुन साहब कहते खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरखत आप पैदाइश खुदाए, बंदे चश्म दीदंग फनाए, दुनिया मुर्दार खुर्दनी गाफल हवाए, दिल कब्ज कब्जो कादरा दोजक सजाए, वली नियामत बिरादरा दरबार मिल्क खानाए, जब इजराइल बस्तनी तब चे कारे बिदाए, हवाल मालूम करदंग पाक अल्लाह, बगो नानक अरदास पेश दरवेश बंदा। ये विलखणता है, ये विद्वता है, ये सिखाइए अपने बच्चों को। इत्थे कदी भी उच्चा बोलना नहीं, इत्थे मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। ते हाँ सम्मल थकी जी कदी शुरुआत तो देख लो, वो कदी ना बोला कोड़ा। इत्थे ते निवन सो अखर खमन गुण जेहबा मणियां मंत, इत्थे ते आवो भैणे गल मिल है अंक सहेलणियां, मिल के करह कहानियां समरथ कंथ कियां। इत्थे ते जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किनी गुणी, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी। कौन नहीं चाहता साडी औलाद इहो जी होए? वो शब्द की कला विचों होएगी। शब्द नाल जुड़ना, पूर्ण गुरु नानक साहब के रूप नाल जुड़ना, ज्ञान नाल जुड़ना। ते ये विलखणता जब सतगुरु जी ने सारी थाल रूप दे विच दुनिया अगे रखती ना, ते उस तो बाद जिहड़ा शब्द उचारिया मान नहीं किया। जब ये थाल परोसता, थाल विच वस्तु पई हो सत संतोख, ये सिख का जीवन होना चाहिए। समा समाप्ति वाल है। यही इन्ना वड्डा कारज कोई नहीं कर सकता इस धरती से जिहड़ा गुरु अर्जन साहब ने करता, कोई नहीं कर सकता। दूजा संपूर्णता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने की। पहला प्रकाश 1604 धन गुरु अर्जन साहब जी। संपूर्णता दिवस 1704 1706 धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। ते गुरता गद्दी दिवस 1708 धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी। नदेड़ की धरती, ये कभी भी कन्फ्यूजन ना रखियो। संपूर्णता दिवस गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का। लिखण सर गुरुद्वारा साबू की तलवंडी 1706। पहला प्रकाश 1604 धन गुरु अर्जुन साहब जी। हरमंदर साहब दरबार साहब श्री अमृतसर। ते इस गुरु नूं जद गुरता गद्दी बख्शी नादेड़ महाराष्ट्र की धरती हजूर साहब 1708 गुरु गोबिंद सिंह साहब। ते इन्ना वड्डा कारज करके जद 15 भगतां 11 भट्टां ते भाई सुंदर जी की भी बाणी है। गुरु अमरदास जी का अंतम वेला। सतगुर भाणा अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे को रोक सी सो मैं मूल ना पाया। सत्ता ते बलवंड गुरु के रबाबीए। हाँ, प्रोफैसर सैफ सिंह की किताब लैके पढ़ियो सत्ता ते बलवंड बाबत। उहदे अगे जिहड़ा उन्होंने मुखबंद दिता है ना, वो जरूर पढ़ियो। उतों पता लगेगा भट्ट किस वेले आए। भट्ट गुरु अमरदास जी के समय आए ने गुरु ग्रंथ साहब। वैसे गुरु अंगद साहब जी के वेले उन्होंने कह दिता कि तिन के गुण हों क्या कहाँ, कि हर नाम छोड़ दूजा लगे, तिन के गुण हों क्या कहाँ, गुरदयो मिलायो भिखिया जिव तू राख्या तिव रहूं। ये भट्टां दे सन्मुख धन गुरु अंगद धन गुरु अमरदास जी के सन्मुख आ गए सी।
ਤੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਕਥਾਵਾਚਕ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਨੰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮੰਜਿਲ ਵਸਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਸਾਰਨਾ, ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਦਿਲਨਾ ਸੁਮਰਤ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿੱਧ ਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੀ।